Assalamualaikum my dear students. Subject Mathematics D2 Class 7th Exercise 9B Question number 1 Question number 2 Question number 1 Question number 2 स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी चाहिए, रिमेंबर क्या है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स इज 180 डिग्री। मतलब ये तीनों ये क्वाड्रिलेटरल है ना, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मींस जिसके 4 साइड्स होते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स के इंटरनल एंगल्स 4 एंगल्स होते हैं, ठीक है। 4 साइड्स 4 एंगल्स होते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स की क्वाड मींस 4। अच्छा, तो ये 4 एंगल्स को जब जमा किया जाए इनकी समेशन 180 डिग्री है, ठीक है। ये बात याद रखिए। अच्छा, एक्सरसाइज 9th B बेसिक लेवल क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। नीचे आपको पार्ट ए और पार्ट बी गिवन है, इसमें जो अननोन वैल्यूज है मतलब ए बी सी और डी ये मालूम कर लें, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले अगर मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। पार्ट ए में यहाँ पर सबसे पहले इसको समझ लें, ठीक है। समझने के बाद फिर आप समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल ये है, ठीक है। फर्स्ट ट्राइंगल ये है, सेकंड वन ट्राइंगल ये है। अब इस ट्राइंगल में ये तीनों एंगल्स इसको जमा किया जाए, ठीक है, वो भी 180 के बराबर होता है। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ना 454 है और इधर 90 डिग्री है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है ना, यहाँ पर बताया है कि रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल में ये 90 के बराबर होता है, सही है। जब ये 54 है और ये 90 है और ये भी अननोन है, इसको हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम मालूम करते हैं। एंगल ए, ठीक है, 2 तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको इस पे समझा दूं, यहाँ पर ना 2 तरीके हैं, ठीक है। 2 तरीके मीन्स अगर ये तरीका है कि ये ए जब हम मालूम करते हैं ना तो ये तो 90 डिग्री है ना, 90 से ये 54 सब्ट्रैक्ट कर ले तो फिर ये ए मालूम हो जाएगा। एक ये तरीका है, सही है। दूसरा तरीका ये है कि इस एंगल को जमा किया जाए वो 180 के बराबर ले, जो 2 एंगल्स गिवन हो थर्ड वन हम फिर मालूम कर सकते हैं। एक तरीका ये है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट अभी मैंने जो एक्सप्लेन कर दिया कि 90 से ये 54 सब्ट्रैक्ट कर ले तो फिर ए मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम ये वाला तरीका अपनाते हैं, इसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए प्लस 54 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एब्रिविएशन क्या है? एब्रिविएशन ये है बी एंगल सी डी, ठीक है, is a right angle, ठीक है। ये राइट एंगल है, सही है। अब इस 54 को साइड पर ले जाओ तो 90 से ये 54 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे क्या आएगा, इसे आ रहा है 36 डिग्री, ठीक है, 36 डिग्री। तो ये तो मालूम हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये 36 डिग्री है, ये मालूम हो गया 36 डिग्री। अब ये अल्टरनेट एंगल है, इसका अल्टरनेट एंगल है ना, अल्टरनेट एंगल, सही है, अल्टरनेट एंगल्स है। तो यहाँ पर मैं अब मजीद लिखूंगा कि देयरफॉर ए इक्वल टू 36। अब बी पार्ट छोड़, यहाँ पर ये इसमें ना बी एंगल मालूम करना है, ठीक है। तो बी एंगल भी 36 के बराबर है। क्यों, कैसे? अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। जहाँ पर ए बी पैरेलल है डी सी के, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ ए बी, ये पैरेलल है किस चीज़ का, डी सी का, इसका पैरेलल है। तो जाहिर बात है कि ये एंगल इस एंगल का क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा, ठीक है।
इसको हमने लिख लिया यहाँ पर। तो देयरफॉर बी इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, बी पार्ट को गौर से देखें। यहाँ पर सबसे पहले इसमें जो राइट एंगल है उसको समझना है। ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। ठीक है, अब ये डी मालूम करने का आसान तरीका है 90 से। ठीक है, हम ये डी सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 से, ये वाला सा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी मालूम हो सकता है, लेकिन ये हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ये अननोन है, ये अननोन है। अगर ये मौजूद, ये हमें मालूम होता तब हम ये इस तरह कर सकते थे। अच्छा, तो हमने क्या करना है, मैंने अब आपको बता दिया कि सबसे पहले आपने इसको समझना है। ये 90 डिग्री है और ये 39 है और ये अननोन है सी को हम ले लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल हम ले लेते हैं। ठीक है, मतलब तीनों एंगल्स को जमा किया जाए, इन तीनों एंगल्स को जमा किया जाए तो वो 180 के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, पहले लिखिए सी बी एंगल बी ई। ठीक है, ये 90 एंगल है। ठीक है, यहाँ पर इसको मेंशन करें राइट एंगल। ठीक है, ये राइट एंगल है। अच्छा, तो अब 39 प्लस 90 प्लस सी, ये 180 के बराबर है। यहाँ पर लिखिए एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, एक मिनट यहाँ पर वाज़ेह कर ले। ठीक है, कि कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ई बी सी, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, अब इन दोनों को साइड पर ले जाओ और सी मालूम हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर ले। -90 -39 डिग्री, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे क्या आ रहा है 51 डिग्री। ठीक है, C इक्वल टू 51 डिग्री, तो मतलब ये मालूम हो गया। यहाँ पर मैं लिखूँ C इक्वल टू 51 डिग्री, ये मालूम हो गया। ठीक है, अच्छा, तो अब ये मालूम हो गया, सही है। अब नेक्स्ट हम ये डी सी ए, ये एक मिनट, ये तो मालूम हो गया ना। ठीक है, अब ये अल्टरनेट एंगल है किसका, यहाँ पर इसका है ना, तो यहाँ पर मैं 51 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं 51 भी लिख सकता हूँ, ये अल्टरनेट एंगल है 51 डिग्री। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इधर हम ये चीज़ लिखेंगे, एक मिनट, C इक्वल टू यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, चूँकि C इक्वल टू 51 है, देयरफॉर। ठीक है, डी एंगल C और E इक्वल टू आल्सो 51। ठीक है, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स यहाँ पर ए बी वो पैरेलल है डी सी। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरह भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको और से देखें, जब ये गिवन है और ये गिवन है और ये अननोन है, तो इन तीनों को हम जमा करेंगे। ठीक है, तो वो 180 के बराबर ले लेंगे। ठीक है, तो इधर लिख ले डी सी ई प्लस मतलब डी सी ई प्लस, ठीक है, 78 प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको मैंने किस चीज़ के बराबर ले लिया, 180 डिग्री के बराबर ले लिया। अब यहाँ पर देखें, एक मिनट, ये तो गिवन है, ये क्या है 51 डिग्री। 51 डिग्री प्लस 78 प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को साइड पर ले जाओ, डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 78 माइनस 51 इक्वल टू
180 से ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे क्या आएगा, जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो मतलब 180 से 78 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। 180 से 78 सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरह, 180 से 78 सब्ट्रैक्ट कर लें 2, ठीक है। तो और इससे 0 1 और फिर 51 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे 51 आ रहा है, ठीक है, सही है। तो इसे 51 आ रहा है। तो ये रहा आपका एंगल डी, ठीक है, बी पार्ट, सही है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट है पार्ट क्वेश्चन नंबर 2, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। नीचे आपको पैरेललोग्राम गिवन है, इसमें आपने ये अननोन वैल्यूज बी ए ये मालूम करना है, ठीक है, ये मालूम करना है, ठीक है, बहुत आसान है, बस सिर्फ गौर करना है। ये 48 ये अल्टरनेट एंगल है किस चीज़ का, इसका अल्टरनेट एंगल है, ये तो मालूम हो गया। और ए ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है किस चीज़ का, 106 का, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए इधर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, पार्ट ए 106 डिग्री, क्यों, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, सही है। ये तो ये हो गया, इसी वजह से ए इक्वल टू 106 डिग्री, ठीक है। अब बी डिग्री 48 भी हम 48 ले सकते हैं, क्यों, अल्टरनेट एंगल्स जहाँ पर ए बी पैरेलल है डी सी के, ठीक है, ये पैरेलल है, मतलब ये देखिए यहाँ पर ये ए बी पैरेलल है डी सी के, तो इसी वजह से, ठीक है। तो देयरफॉर हम बी इक्वल टू 48 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये रहा पार्ट ए, अब नेक्स्ट है पार्ट बी, उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पार्ट बी को और से देखिए, यहाँ पर ये एंगल सी और डी ये अननोन है, इसको हमने मालूम करना है। इससे पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि ये इंटरनल एंगल्स, दो एंगल्स को जब हम जमा करेंगे ना पैरेललोग्राम में, ठीक है, या जो भी हो, इंटरनल एंगल्स जब टू लाइंस पैरेलल हो, इस तरह तवज्जो दे, जब टू लाइंस पैरेलल हो, ठीक है, और उसका जो इंटरनल एंगल्स हो, अगर उसको हम जमा कर लें तो वो 180 के बराबर होता है, ठीक है, वो 180 के बराबर होता है। तो ये बात याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं ले लेता हूँ, एक ये, दूसरा ये, इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मतलब 5c प्लस 4c इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इंटरनल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एक मिनट में ये आसान कर दूं, इंटरनल एंगल्स आसान कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके। ए बी पैरेलल डी सी, ठीक है, मतलब ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। जब इस तरह हो ना तो आप इस तरह लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं ये वाला ले लूँ, ये लाइंस ले लूँ, ठीक है, किस चीज़ का,
ये इसका जो इंटरनल एंगल्स है, एक ये है, दूसरा ये है, तो इन दोनों को अगर मैं जमा करूँ तब भी करेक्ट आएगा। सही है, तो मैंने वाज़ेह कर दिया, आप कंफ्यूज रहेंगे इसी वजह से मैंने वो साफ कर दिया। ठीक है, मैंने वाज़ेह कर दिया ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, अच्छा आप इधर देखें, यहाँ पर 9c इक्वल टू 180 डिग्री, हम इसको 9 पर डिवाइड कर लें, ये डिवाइड हो जाएगा, 9 पर डिवाइड कर लें तो ऐसे 2 आएगा। c इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, तो 4c किसके बराबर है, 4 मल्टीप्लाई बाई 20, इसे 80 डिग्री आ रहा है। 5c किसके बराबर है, 5 मल्टीप्लाई बाई 20, इससे 100 आ रहा है। ठीक है, 100 आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, तवज्जो, इन दोनों एंगल्स को ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों एंगल्स को जब हम लेंगे ना, इन दोनों को जमा कर ले, वो 180 के बराबर ले लें। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया कि ये दो लाइंस पैरेलल है, तो इसको जब आप लेंगे जिस समेशन में, तो वो इंटरनल एंगल्स में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, तवज्जो। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 2d प्लस 5c इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह भी आप देख सकते हो। ठीक है, इंटरनल एंगल्स वेयर AD पैरेलल है BC के। ठीक है, अच्छा तो 5c किस चीज़ की बराबर है, 5c यहाँ पर लिखे 2d, 5c की वैल्यू है 180 डिग्री, और 100 उस साइड पर ले जाए, 2d 180 माइनस 100। ठीक है, तो इसे क्या आएगा, 80। सही है, 80 आएगा ना। ठीक है, तो 2d इक्वल टू 80, और इसको 2 पर डिवाइड कर ले, इसे इसको भी 2 पर डिवाइड कर ले, इसे क्या आएगा, 40। तो d इक्वल टू 40 डिग्री, देयरफॉर d इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, नए आए हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।